वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों वंस अगेन। और 7 बज रहे हैं, सुबह के 7 बज गए हैं। हालांकि सोचा था कि थोड़ा और जल्दी निकल लूँगा, बट पता नहीं आलस की वजह से मैं सुबह नहीं निकल पाया। और अब जाके कुछ 7 बजे तक का मैं निकलने का, मैं सोचा 5 बजे निकल लूँगा, क्योंकि जनरली मैं अपनी जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग ही स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन आज हो गया है थोड़ा सा लेट। मेरा आज जो है वो महाराष्ट्र का एक कर्नाटका का बॉर्डर समझ सकते हैं, बॉर्डर है। एंड सांगली एक जगह है, उसके बहुत ही करीब में पड़ता है ये। टोटल जो किलोमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 370 किलोमीटर के आसपास यहाँ से दिखा रहा है। और जो जर्नी टाइम है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा प्लस 8 घंटा, सॉरी 8 घंटा, 8 आवर्स, 8 घंटा का हमें पूरा समय लग चुका है। तो बने रहिए चैनल पे, ढेर सारी बातें होंगी, गपशप होंगी और ढेर सारी अच्छे इन्फॉर्मेशन होंगे। हो गए और सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो भागो, घड़ी के काटे भागे। तो वाकई चंदा मामा सो गए और सूरज चाचू ने झलक दे दी है। सुबह के टाइम पे जो सूरज की लालिमा होती है ना, तो ब्राइटनेस होती है और रेडनेस होती है, बड़ी कूल एंड काम होती है। लेकिन जैसे जैसे धूप, मतलब सूरज दिन चढ़ता है, या कह लीजिए कि सूरज भगवान ऊपर आते हैं, वैसे वैसे इनका धूप महाराष्ट्र में पेन देना चालू करता है। 7:24 और हम लोग पहुंच गए हैं कलम्बोली। एंड कलम्बोली से फिर हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट टूवर्ड्स पनवेल, और पनवेल होते हुए हम आगे लोनावाला टाला। ये रास्ता सीधे निकल जाएगा पनवेल होते हुए लोनावाला कंटाला। की धरती पे जब इन लोगों को मैं देखता हूँ और अपने धर्म के प्रति जो एक डेडिकेशन है वो भी इस तरीके से ये लोग यात्रा निकालते हैं, तो देख के बड़ा सुकून आता है कि चलो कुछ लोग हैं जो इस धर्म और संस्कृति को बचाए हुए या संजोए हुए रखे हुए हैं। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 7:35 और मैं पनवेल में ONGC है, ONGC क्रॉस कर रहा हूँ। अभी सन काफ़ी ऊपर आ गए हैं और दिख रहे होंगे आपको। बट फिर भी हवाओं में अच्छी खासी ठंड है। तो कहीं देख के रोकते हैं और चाय और बिस्किट पीते हैं, बिस्किट खाते हैं और फिर आगे अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जर्नी होने वाली है लंबी थोड़ी, क्योंकि हमें जाना है ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर और ये रास्ता हम लोग तय करेंगे कुछ 7 से 8 घंटे में। तो जर्नी थोड़ा सा लंबा होने वाली है। तो टाइम हो गया है 8 बज गए हैं। ठंड तो है दोस्तों, नो डाउट। और ये ठंड में लेकिन ये है कि राइडिंग जैकेट वगैरह सब कुछ पहने हुए हैं, तो ठंड इतना महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन ठंड है, हवाओं में अच्छी खासी ठंड है। और वो भी क्यों, नवंबर का महीना है तो ठंड तो रहेगी ही। सो दोस्तों पहुंच गए हम लोग खोपोली। टाइम हो रहा है 8:11, यानी लगभग 1.25 घंटे में हम लोग खोपोली पहुंच गए। खोपोली वो जगह है जहां से कि लोनावाला और खंडाला की जो घाटियां होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं।
आज कहीं चाय की संभावना नहीं दिख रही है। हर जगह दुकानें, शॉप्स बंद ही हैं। लेकिन अब यहाँ पे पहुँच के मुझे लगता है कि रुक के ब्रेकफास्ट करना मतलब टाइम वेस्ट करना है। बिकॉज़ अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8, साढ़े 8 और 8:27 हो रहे हैं और 1 से 1.5 घंटा और जाएगा और मैं पहुँच जाऊँगा थोरट के मिसल पाव पूना में, बानेर। तो अभी यहाँ रुक के टाइम वेस्ट करना और कुछ भी खाना पीना मुझे नहीं समझ आ रहा है। और थोरट के मिसल पाव का खासियत यह है कि वहाँ पर अनलिमिटेड है, तो एक तरीके से वो अच्छा खासा ब्रंच हो जाएगा और टाइमिंग भी सही रहेगी 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास। तो भूख भी नहीं लगेगी, फिर लंच की ज़रूरत भी इतनी नहीं पड़ेगी हमें। और जो ये 8 घंटे की जर्नी है मैं टाइमली कंप्लीट कर लूँगा। सो मुझे लगता है कि अभी डिसीज़न यही लेना चाहिए। 9 बजे के आसपास आधा घंटे बाद और डिसाइड करूँगा क्या करना है। बट मुझे लगता है कि 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा थोरट मिसल पाव, तो हमें वहीं रुकना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जनरली ये भी एक अच्छा होता है सॉरी, ये भी अच्छा होता है कि आप सुबह सुबह की जब राइड कर रहे होते हैं ना, तो सुबह जितना मैक्सिमम आप खींच सकते हैं खींच लीजिए। रीज़न क्या होता है कि जैसे जैसे धूप चढ़ेगी ना, तो महाराष्ट्र पूरा पठार है, तो पहाड़ गर्म होने लगता है। जो गर्म होएगा ना तो आपको ये थकान भी देगा और प्लस राइडिंग कंफर्ट इतना नहीं होता बाइक पे, क्योंकि बाइक तो वैसे भी जर्नी इंजॉयफुल होती है, लेकिन जब अगर तो जाने दिया जाए इनको, क्योंकि इनका पहले निकलना होता है कि टूटनी नहीं चाहिए पंगत। पूना 60 किलोमीटर, कोल्हापुर 320 किलोमीटर और कोल्हापुर के पास में ही सांगली है। हार्डली 40 या 45 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है कोल्हापुर टू सांगली। सामने सह्याद्री की खूबसूरत पहाड़ियाँ एक अलग ही छटा बिखेरती हैं।
दोस्तों टाइम हो गया है 9, यानी कि 2 घंटे मुझे घर से निकले हुए हो गए। तो सुबह के बज चुके हैं 9:16, 9:15 हो रहे हैं। और दोस्तों ठंड स्टिल है हवाओं में। यहाँ से लेना है हम लोग को राइट, जो कि सतारा रोड की तरफ निकलेगा। और अगर सीधे जाते हैं तो हम लोग पहुँच जाएंगे पुणे सिटी। पुणे सिटी यहाँ से भी, बट ये आउटर रिंग एक तरीके का बोल सकते हैं, जो कि सतारा होते हुए कोल्हापुर निकल जाएगा। बेंगलोर भी अगर आपको निकलना है तो यही रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा। सुबह सुबह की ट्रैफिक बानेर में। पुणे भी छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से ही एक बहुत ही डेवलप्ड अपना एक अलग पहचान रखता था, क्योंकि जितने भी उनके पेशवा होते थे वो जनरली पुणे और सतारा 2 ही जगह से पूरा महाराष्ट्र को कवर करते थे, या पूरी उनकी जो राज्य थे उसको कवर करते थे। तो पुणे अभी देखा जाए तो मुंबई से भी ज़्यादा अच्छे डेवलप्ड और उसमें है। यहाँ बड़ी बड़ी आईटी कंपनियाँ और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ और काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। तो हम पहुंच गए हैं अभी बारबिक, थोरट का बारबिक मिसल, और यहाँ हम लोग खाएंगे मिसल और उसके बाद फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। What you do, get down on the floor, shake your body so nice. Everybody just get down in the place to be. Forget your cares at the door, most definitely. That's right. So अभी यहाँ पे हो चुका है हमारा ब्रेकफास्ट अच्छा खासा, इसको ब्रंच समझिए, क्योंकि इनका क्या है कि एक लिमिटेड यानी 120 रुपीज़ समथिंग लेते हैं, और इसमें अनलिमिटेड आपको मिसल पाव खाने को मिलता है। और इस मिसल पाव की जो खासियत है कि जो इनका 4 लिक्विड या अलग अलग करके दिया हुआ है, तो इनका कॉन्सेप्ट भी है कि ये क्या बोलते हैं कि यू कैन मेक योर ओन मिसल, है ना, मेक योर ओन मिसल एट थोरस बारबिक मिसल। सो बारबिक मिसल, बारबिक नेशन का आपने नाम सुना होगा, सेम कॉन्सेप्ट पे इनका ये भी बना हुआ है। तो इसमें आपको अलग अलग जो लिक्विड है, इसका जैसे कोल्हापुरी है, नासिक है, पुणे है, तो ना इस तरीके के 4 तरह का ये लोग लिक्विड देते हैं और उसका पाव देते हैं। उसके साथ पोहा, दही और ये मटकी और ये आलू का कुछ और कांदा, इस तरीके का पूरा आपको सेट देते हैं। तो आप अपना खुद का मिसल बना सकते हैं और उसको अपने हिसाब से जैसा आपको खाना है, तीखा खाना है, खट्टा खाना है, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग है लिक्विड का, तो उसके हिसाब से आप अपना बना सकते हो और खा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हो गया है हमारा ब्रंच अच्छा खासा, और हवा हम निकलते हैं आगे अपनी जर्नी पे। सो अब यहाँ से जो रास्ता है वो सीधा सतारा तक हम लोग सेम डायरेक्शन में, और नॉन स्टॉप तो नहीं बोल सकते क्योंकि सतारा भी यहाँ से दूर है, तो 1 या 2 स्टॉपेज बीच में अगर लेना पड़ा तो लेंगे, बट यहाँ से अब हम डायरेक्ट सतारा ही रुकेंगे। विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तभी तिरंगे को इस तरीके से लहराते हुए और काफ़ी ऊंचाई पर देखते हैं तो दिल एकदम जैसे बोलते हैं बाग गार्डन हो जाता है।
थोड़ा सफोकेशन तो लगता है जब बहुत बड़ा टनल होता है। ये टनल में भी बाइक चलाने में एक अजब सा, क्योंकि इस बाइक का क्या है, थंब जो है थोड़ा सा लाउड है। लाउड भी नहीं बोल सकते, स्वीट मोमेंटम पे है, ना बहुत ज़्यादा लाउड है ना बहुत वैसा है। तो देखिए जो लाउडनेस है ना वो वहाँ टनल में और गूंजती है, उसका थंब और प्यारा लगने लगता है। फिलहाल हम कातरच क्रॉस कर चुके हैं और टाइम हो रहा है 11:02 हो रहे हैं। बेंगलोर 805 किलोमीटर, टाइम हो रहा है 11:22 और बेंगलोर 805 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। और हमने अभी क्रॉस किया है नारायणपुर रिवर, जो अभी देख रहे हैं आप बाएं साइड। ये रिवर का यहाँ क्या नाम है तो मुझे नहीं पता, लेकिन यही आगे जाके, क्योंकि ये भीमा शंकर से आ रही हैं तो यही जाती हैं पंढरपुर तक और वहाँ जाके चंद्रभागा नदी के रूप में जानी जाती हैं। बट ये आ रही हैं भीमा शंकर से ही। ये टाइम हो चला है 11:56 यानी 12 बजने वाले हैं और हम लोग अभी सतारा से बहुत दूर तो नहीं, लेकिन हाँ सतारा हम लोग पहुँच जाएंगे जल्दी। महाराष्ट्र में बहुत किले हैं, फोर्ट। तो देखते हैं, अभी लगता है एक एक करके किले सारे महाराष्ट्र में कवर करते हैं और उनकी ट्रैकिंग करते हैं। सतारा क्रॉस कर चुके हैं, टाइम हो रहा है 1:10 और एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो 3:50 पहुंचने का है सांगली मिराज। तो चलिए बने रहिए चैनल पे और चलते हैं मिराज। तो हल्दी का सबसे ज़्यादा, एशिया का अभी भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला अगर कोई राज्य में अगर कोई एक जगह है तो वो है अपना सांगली। तो सांगली को टर्मरिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आज की डेट में ओनली हल्दी ही नहीं, ये चीनी के लिए भी जो शुगर होता है, शुगर की फैक्ट्रियां भी मोर देन 30 शुगर फैक्ट्रीज वो सांगली में है। और इस समय महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मेडिकल हब भी अगर बोला जाए तो सांगली को ही बोलते हैं, बिकॉज मोर देन 1000 हॉस्पिटल्स सांगली और मिराज के बीच में है। अभी हम लोग पहुँचे हैं तासवाड़े टोल प्लाज़ा एंड टाइम हो रहा है 1:41, 1:45 हो गए हैं। यहाँ पेरू दिख गया, अमरूद, तो खाते हैं अमरूद फिर आगे निकलते हैं। 30 रुपए का 2 अमरूद मिला, देसी अमरूद है। तो लंच का मूड नहीं था, हुआ कि लंच की जगह अमरूद ही खा लिया जाए, पेट भी भर जाएगा और कोई ऑयल स्पाइसी और नुकसान भी नहीं करेगा। बढ़िया अमरूद था, टेस्टी देसी। सो करीब 2 अमरूद खाया, ऑलमोस्ट पेट भर गया। एक भैया भाई साहब आए, उन्होंने भी कुछ खिलाया, एक अमरूद। तो अभी तो अब निकलते हैं। भैया नॉर्मल फुल। हाँ, यहाँ इन्होंने बताया कि ये ग्रामीण का है, रूरल है, सो रेट ऑलरेडी कम है। 106 रुपीज़ का है पर लीटर। सो इस वजह से ये कम नहीं करेंगे।
बाकी जितने भी शेल के पेट्रोल पंप हैं, जहाँ तक मुझे पता है, हर पेट्रोल पंप पे 20 रुपीज़ के आसपास वो, अगर आप उनका एप्लीकेशन रखें हैं सेल एशिया का, तो उसमें 20 रुपीज़ आपका कम करते ही करते हैं। टाइम हो रहा है 2:20 और यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेके हमें टुवर्ड्स सांगली की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है एंड अच्छी चीज़ है, यहाँ का जो लिटरेसी रेट है अप्रॉक्सीमेटली 90% है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड फिगर, गुड मार्क। दोस्तों टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं और 3:45 का टाइम था, होते होते 4:15 हुआ। अभी दिखा रहा है करीब 4:30, 4:25, 29, 4:30 समझो, 4:30 का टाइम दिखा रहा है पहुंचने का। स्टिल अभी 16 किलोमीटर दूर है सांगली। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अंगूर की खेतियाँ हैं, ग्रेप्स की। रास्ते कहने के लिए नेशनल हाईवे 160 है, बट रास्तों की हालत तो बहुत ही पतली है। कहीं कहीं पे रास्ते अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये इतने ख़राब पैचेस हैं कि पूछिए नहीं। रोटी कपड़ा और मकान तो वैसे ही रोड भी है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन तो एक किसी भी डेवलप्ड कंट्री का या डेवलपमेंट कंट्री का रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ही अच्छा नहीं करोगे तो इकोनॉमी कैसे अच्छा होगी। इस पे चलने वाली गाड़ियाँ वो जल्दी वियर एंड टीयर होंगी, प्लस पोल्यूशन ज़्यादा होगा उनसे, बिकॉज गाड़ियों का स्पीड तो उसमें 20-25 ही रहेगा, उससे जो पोल्यूशन होएगा वो अलग। सो आई थिंक इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, अभी आ गए हम मिराज मतलब सांगली में मिराज, जहाँ हमारी मीटिंग है एक्चुअली हॉस्पिटल में। तो अभी चेक इन किया है, होटल में चेक इन किया है। होटल ठीक ठाक है, नॉट गुड नॉट बैड, स्लो है। और यहाँ पर अभी बुकिंग का वही बात हो रहा था, तो यहाँ पर बुकिंग क्या है, हमेशा होटल्स की हमेशा फुल रहता है। रीज़न है क्योंकि ये पूरा हॉस्पिटल का हब है। मिराज जो है बेसिकली यहाँ पर मोर देन 1000 हॉस्पिटल्स हैं और पूरा ये हॉस्पिटल्स का हब है। तो यहाँ पर फॉरेन से लोग और दूसरे स्टेट से लोग, इंडिया में अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और अपना इलाज करते हैं, बिकॉज सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो यहाँ का इस तरीके का होटल का पूरा इस तरीके है, मतलब पूरा हब है। तो कल अपना एक मीटिंग का जो बोला है वो मीटिंग है। मीटिंग के बाद फिर अपना हम लोग मीटिंग ख़त्म होने के बाद डिसाइड करते हैं कि कितनी जल्दी मीटिंग ख़त्म होता है, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि कोई एक प्लेस जो भी रहेगा, अगर कल हो पाया तो कल ही करेंगे एक्सप्लोर, नहीं हो पाया तो परसों एक्सप्लोर करेंगे, 1-2 प्लेस जो भी कर सकते हैं। और वो करने के बाद फिर हम वापस रिटर्न होएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सैटरडे रिटर्न हो जाएंगे, अगर नहीं हो पाया तो हम संडे को रिटर्न हो जाएंगे यहाँ से। तो अभी यही प्लान है। तो फ़िलहाल आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अभी यहाँ हम पहुँचे हैं तो यहाँ की चीज़ें देखते हैं, फिर उसके बाद हम कल का प्लान कल के हिसाब से, मीटिंग के हिसाब से करते हैं। तो चलिए डे 2 के प्लान में आप बने रहिए। ये डे 1 था, डे 2 का प्लान हमारा कैसा रहेगा उसके अनुसार हम आगे ब्लॉग में आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ये सीक्वेंस ज़रूर देखिएगा। डे 1 आपने देख लिया, अभी डे 2 का भी हम आपको अपडेट डे 2 वाले ब्लॉग में देंगे। टिल देन चलिए बाय बाय, गुड नाइट। मैं भी चलूँ कुछ खाऊँ, क्योंकि पूरे रास्ते भागम भाग बस आया ही हूँ। तो अभी चल के कहीं अच्छी जगह कोई डिनर करते हैं, डिनर करके वापस आते हैं। और आज थक गए हैं तो आज करेंगे आराम, कल का कल देखेंगे। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।